Hello everyone. Here is the part 2 of topic First Anglo-Sikh War. अगर तुसी part 1 already देखा होया इस topic दा, then you know कि vocabulary ਦੇ new words ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ topic ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ contextual meaning ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ words ਦੇ and then synonyms ਤੇ antonyms learn ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ part ਦੇ ਵਿੱਚ Battle of Badowal, Battle of Aliwal, Battle of Sabraon and Treaty of Lahore, ਇਹ 4 टॉपिक्स करदियां होया तुसी 18 वर्ड्स जड़े समझोगे, इन्हां दे मीनिंग समझोगे। They are showing right now on your screen, and by the end of this video you will learn the synonyms and antonyms of these words. So let's get started. First, let's see a brief summary of part 1. The political instability after Maharaja Ranjit Singh's death and British military expansion pushed Punjab toward war. किस तरह के हालात से आप देखे से पहले वीडियो दे विच पार्ट 1 दे विच जदों फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 शुरू हुई तो 46 विच खत्म हुई। इन द ड्रामेटिक बैटल्स ऑफ मुदकी एंड फिरोज शाह, ये जिहड़ियां 2 बैटल्स हुई सी, इन्हां 2 बैटल्स दे विच ब्रेवरी वॉज ओवरशैडोड बाय बीट्रेयल। दैट मीनस बीट्रेयल करके जिहड़ी ब्रेवरी आ वो ओवरशैडो हो गई सी। नेक्स्ट, द सिख फोर्सेस डेमोन्स्ट्रेटेड देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड हुंदा आ करेज, बहादुरी, मुश्किल समय दे विच दिखाई हुई बहादुरी। द सिख फोर्सेस डेमोन्स्ट्रेटेड देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्टिट्यूड, कदों इन्होंने दिखाया अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्टिट्यूड? एट द बैटल ऑफ बदोवाल। बैटल ऑफ बदोवाल हुई सी 21 जनवरी 1846 ਨੂੰ। वेयर ਹੁਣ ਇਸ बैटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ and Ajit Singh Ladwa secured a rare triumph against Sir Henry Smith. Henry Smith ਸੀਗਾ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟਰੀ, ਇੱਕ ट्रिम्फ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ग्रेट विक्टरी, सक्सेस हासिल की सी किने? रणजोत सिंह मजीठिया एंड अजीत सिंह लाडवा ने। शोकेसिंग द इंडोमिटेबल का मतलब हुंदा आ इंपॉसिबल टू डिफीट और डिस्करेज, जिन्हों जल्दी डिस्करेज ना किया जा सके, इस तरह की स्पिरिट, मतलब इस तरह का जज्बा, किहदा जज्बा? ऑफ खालसा आर्मी। तो रणजोत सिंह मजीठिया एंड अजीत सिंह लाडवा के अंडर जिहड़ी सिख आर्मी, खालसा आर्मी, इन्होंने इंडोमिटेबल स्पिरिट शो की और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ बैटल ऑफ बदोवाल ਦੇ ਵਿੱਚ। yet the tide soon turned। टर्न द टाइड ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਉਲਟ ਗਏ? ਐਟ ਦ बैटल ऑफ ਆਲੀਵਾਲ। ਆਲੀਵਾਲ ਜਾਂ ਅਲੀਵਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। बैटल ऑफ ਅਲੀਵਾਲ 28 ਜਨਵਰੀ 1846 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। फोर्थ बैटल, where Smith's sudden and strategic assault compelled Sikh forces to retreat। ਹੁਣ देखो बैटल ऑफ बदोवाल ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी एक रेयर ट्रायम्फ हासिल किया रणजोत सिंह मजीठिया एंड अजीत सिंह लाडवा ने। हैनरी स्मिथ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਰੀ ਸਮਿਥ ਸੀ ਇਹਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਡਨ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਅਸੌਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆ हमला कर देना, एक स्ट्रेटेजिक हमला कर दिता और इस हमले ने फोर्स किया, कंपैल किया, मजबूर कर दिता सिख फोर्सेस नू रीट्रीट करने लई। रीट्रीट करना हुंदा मूव बैक फ्रॉम डेंजरस सिचुएशन, पिछे नू मुड़ना, ठीक है। तो अचानक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक हमला किया हैनरी स्मिथ ने और ये सी बैटल ऑफ आलीवाल। नेक्स्ट, द कन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली रीच्ड अ ट्रेजिक क्रिशेंडो। क्रिशेंडो वर्ड पहला भी किया होया तुसी पिछलियां वीडियोज़ विच किया होया है। इसदा मतलब हुंदा है किसी चीज़ का अपने पूरे पीक ते पहुंच जाना, क्लाइमैक्स ते पहुंच जाना। तो कन्फ्लिक्ट ये जिहड़ा झगड़ा चल रहा सी, पूरे वॉर बैटल्स चल रही सी, अल्टीमेटली एट द एंड पहुंच गए अपने ट्रेजिक क्रिशेंडो ते। ट्रेजिक मीनस समथिंग दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी ही माड़ा एंड होया। माड़ा एंड इस तरह होया कि ब्रिटिश जित गए सी। ट्रेजिक क्रिशेंडो
ਐਟ ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਬਰਾਉਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਐਟ ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਬਰਾਉਨ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਇਹ? 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਨੂੰ। ਆਫਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਐਜ਼ ਵਾਟਰਲੂ ਆਫ ਸਿੱਖਸ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੈਟਲ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਬਰਾਉਨ। ਹੇਅਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਉਹੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹਦੇ ਡਿਸੀਟ ਕਰਕੇ, ਟ੍ਰੈਚਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਬੈਟਲਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਜ਼ਰਟਡ ਦ ਬੈਟਲਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਚਰੀ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ। ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਇਹ। ਡਿਜ਼ਰਟਡ ਦ ਬੈਟਲਫੀਲਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਈਲ ਦ ਵੇਲੀਐਂਟ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਵੇਲੀਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਰੇਜੀਅਸ, ਬਰੇਵ। ਤੋ ਵੇਲੀਐਂਟ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਐਮਬ੍ਰੇਸਡ ਮਾਰਟਰਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲੀ। ਫਾਈਟਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਦੋਂ? ਫਾਈਟਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ odds। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ odds ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦ ਬੈਟਲ ਪ੍ਰੂਵਡ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਆ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਟਰਲੀ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਿਕ। ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ, ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਹੈਵੀ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀਜ਼। ਕੈਜੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਪੀਪਲ ਇੰਜਰਡ ਔਰ ਕਿਲਡ ਇਨ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈਵੀ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਸੀਲਿੰਗ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਵਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਬਰਾਉਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਤੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਸਾਈਨਡ ਇਨ ਮਾਰਚ 1846, ਇੰਪੋਜ਼ਡ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਸੀਵੀਅਰ, ਬੜੇ ਹਾਰਸ਼, ਐਂਡ ਆਨਰਸ। ਆਨਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਬੜੀ ਬਰਡਨਸਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਆਨਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਨ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਵੀਅਰ, ਹਾਰਸ਼, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਹਨੇ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਵੀਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਕੰਪੈਲਡ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਸਰੈਂਡਰ ਦ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ। ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਕਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਪੇ ਐਨ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ, ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹਾਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪੇ ਐਨ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ? 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਜ਼। ਐਂਡ ਅਸੈਪਟ ਗਰੋਇੰਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਟੂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਿੱਖ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਨੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਲੈਟਸ ਸੀ। ਆਲਦੋ ਦ ਖਾਲਸਾ ਆਰਮੀ ਹੈਡ ਫੌਟ ਵਿਦ ਅਨਯੀਲਡਿੰਗ ਕਰੇਜ। ਅਨਯੀਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ। ਅਨਯੀਲਡ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੇ।
देखो हुण खालसा आर्मी बड़ी बहादुरी नाल लड़ी, इन्हां दा करेज जिहड़ा सी ईजिली इन्हां ने अपना करेज छड्डिया नहीं। बट हुंदा की आ कौमां तो बाद कई बारी बट नहीं भी लिखिया हुंदा बिकॉज स्टार्टिंग जिहड़ी आ ऑल्दो नाल होई आ। ऑल्दो द खालसा आर्मी हैड फॉट विद अनयील्डिंग करेज इंटरनल बीट्रेयल, पर हुंदा की आ इंटरनल अंदरूनी डिसीटफुलनैस, बीट्रेयल धोखेबाजी है जिहड़ी, एंड सुपीरियर ब्रिटिश कोआर्डीनेशन, ब्रिटिश की जिहड़ी आपस की उन्हां दी कोआर्डीनेशन सी वो सुपीरियर सी। इंश्योर की इंश्योर पक्का कर दिता दैट द पंजाब सोवरनिटी, सोवरनिटी हुंदी आ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पावर। तो पंजाब दे विच पहलां तां इंडिपेंडेंट सी ना पॉलिटिकल पावर, तो पंजाब दी सोवरनिटी सी जिहड़ी बिकेम इंक्रीजिंगली टेन्यूअस, टेन्यूअस का मतलब हुंदा वीक, अनसर्टन। हौली हौली जिद्दां जिद्दां ब्रिटिश लोकां दी इहदे विच इंटरफेरेंस वधदी गई पंजाब दे सोवरनिटी दे विच, मीनस इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल हालातां दे विच, ये जिहड़ी सोवरनिटी सी एक इंक्रीजिंगली टेन्यूअस हुंदी गई, वीक हुंदी गई। दो द सिख अंपायर सर्वाइव्ड टैंपरेरीली, भावें कि सिख अंपायर सर्वाइव किया टैंपरेरीली, द वॉर लैफ्ट इट पॉलिटिकली वीकड, पॉलिटिकली बहुत कमजोर कर दिता सी इनू, एंड वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब वीक ही हुंदा आ। अल्टीमेटली पेविंग द वे, की सैट कर दिता इन्हें रस्ता, कादे लई रस्ते खोल दिते फॉर ब्रिटिश एनैक्सेशन इन 1849। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश ने एनैक्स कर लिया पंजाब नूं 1849 दे विच। देखो 46 तो 49 कितना दूर है ना, 3 सालों के इन्होंने फिर एनैक्स कर लिया। चलो हुण जिहड़े वर्ड्स आपां समझे हुण तक उन्होंने मीनिंग सिनोनिम्स ते एंटोनिम्स देखते हैं। फोर्टीट्यूड, करेज ड्यूरिंग डिफिकल्टीज, डिफिकल्ट टाइम्स दे विच जिहड़ा करेज है उन्होंने फोर्टीट्यूड कहने आ। ब्रेवरी, एंड्योरेंस, रिजिलियंस, एंड्योरेंस रिजिलियंस इंपॉर्टेंट सिनोनिम आ फोर्टीट्यूड दे। इहदा उलट होएगा कोवार्डिस, फियर, वीकनेस, कायरता, डर, कमजोरी। ट्रिम्फ, ट्रिम्फ या ट्रायम्फ दोनों प्रोनाउंसिएशन इहदियां ठीक है, वैसे इंग्लिश के अकॉर्डिंग ट्रायम्फ सही हुंदी आ, पर आप नॉन नेटिव्स है पर ट्रिम्फ भी कह दीए तो दैट इज ओके। तो ट्रायम्फ और ट्रिम्फ, ग्रेट विक्टरी और सक्सेस आ, विक्टरी, अचीवमेंट, कॉन्क्वेस्ट, डिफीट, फेलर, लॉस ये एंटोनिम हो गए, बड़े सिंपल एंटोनिम्स है। इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल हुंदा आ जिन्हों ईजिली हराया ना जा सके, इदां दा वर्ड पार्ट 1 च भी कीता सी और इत्थे आपां सिनोनिम लिखिया आ कि आ इनविंसिबल, यस। इंपॉसिबल टू डिफीट और डिस्करेज, अनकनक्योरेबल, अनबीटेबल, इनविंसिबल। वीक, टिमिड, टिमिड एक इंपॉर्टेंट है, टिमिड हुंदा जिहड़ा ना जिन्हों बड़ी ईजिली दबाया जा सके, कमजोर जा। वल्नरेबल, स्ट्रेटेजिक, केयरफुली प्लान्ड टू अचीव सक्सेस, स्ट्रेटेजिक पूरी स्ट्रेटजी दे नाल जो कुछ किया जाता दैट इज स्ट्रेटेजिक। इहदे सिनोनिम्स हैगे आ टैक्टिकल, कैलकुलेटेड, प्लैंड। रैंडम, केयरलैस, अनप्लैंड एंटोनिम्स हो गए। कंपैल्ड, फोर्स टू डू समथिंग, किसी को कंपैल करना। obliged, coerced, forced. Antonyms are allowed, persuade, exempted। देखो persuade करना होंगे ना किसी को हौली हौली उस चीज़ वाल लैके जाना, कंपैल करना किसी को मजबूर करना, परसुएड है किसी को कन्विंस करना, ठीक है। एग्जेम्प्टेड किसी को नहीं फोर्स करना, ठीक है, तो छड़ देता कि मनना नहीं मनो वो वाली चीज़। तो कंपैल दे एंटोनिम्स हो गए अलाउड, परसुएड, एग्जेम्प्टेड। रिट्रीट, मूव बैक फ्रॉम डेंजर और बैटल, विड्रॉ कर लेना, पुल बैक करना, रिसीड करना। एडवांस, अटैक, अप्रोच एंटोनिम हो गए। क्रिशेंडो, ग्रेजुअल इंक्रीज रीचिंग अ पीक, हौली 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 वधद्या एक पूरे क्लाइमैक्स से पहुंच जाना। क्लाइमैक्स, पीक, कल्मिनेशन ये सिनोनिम हो गए। डिक्लाइन, डिक्रीज, रिडक्शन एंटोनिम्स हो गए। डिजर्टेड, लेफ्ट बिहाइंड और अबैंडन्ड, अबैंडन इंपॉर्टेंट सिनोनिम है ਇਹਦਾ। forsaken, left, supported, accomplished, remained एंटोनिम्स है। वेलिएंट, ब्रेव और करेजियस, बहादुर है जड़ा। हेरोइक, ब्रेव, गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड होंगे है ना वो ब्रेवरी वाले ही होंगे है। हेरोइक, ब्रेव, गैलेंट ये हो गए सिनोनिम्स। कोवर्डली, टिमिड, फियरफुल एंटोनिम्स। नेक्स्ट, मार्टरडम,
शहादत, ठीक है, सैक्रीफाइस करना लाइफ नू किसी कॉज के लिए। तो सैक्रीफाइस, सफरिंग, डिवोशन, देखो किसी के प्रति डिवोशन होएगी तां ही ਉਹਦੇ ਲਈ सैक्रीफाइस किया जाऊगा ना कुछ। ये हो गए ਇਹਦੇ सिनोनिम्स। सरंडर, बीट्रेयल, कोआर्डिस ਇਹਦੇ एंटोनिम्स हो गए। कैटास्ट्रॉफिक, एक्सट्रीमली हार्मफुल और डिजास्टरस, डिजास्टरस मीन्स बर्बादी वाला। डिवास्टेटिंग, डिजास्टरस, रुइनस, रुइन करना, रुइन तो आया वर्ड रुइनस। एडजेक्टिव है ना, तो सारे ये सिनोनिम भी एडजेक्टिव फॉर्म दे विच ही आ। बेनिफिशियल, फेवरेबल, फॉर्चुनेट एंटोनिम्स ऑफ कैटास्ट्रॉफिक। कैजुअलिटीज, people injured or killed in war, victims, losses, fatalities, fatal, ठीक है, जिन्हें खत्म हो जाना। सर्वाइवर, सर्वाइवर्स दो बारी लिख देता ना इतने, एनीवेज एक बारी कर लीजिए। तो सर्वाइवर्स, रेस्क्यूअर्स, ਜਿਹੜੇ बच जाते हैं या बचा लेंगे आ, वो हो गए वॉर चों आने वाली कैजुअलिटीज के एंटोनिम्स। सुप्रमेसी, हाईएस्ट पावर और अथॉरिटी। डोमिनेंस, सुपीरियरिटी, कंट्रोल। इनफीरियरिटी, वीकनेस, सबॉर्डिनेशन ये एंटोनिम्स हो गए। ऑनरस, ऑनरस का मीनिंग होंदा है डिफिकल्ट और बर्डनसम, किसी दे बोझ पाउण वाला, मुश्किल चीज़। डिमांडिंग, डिफिकल्ट, ट्रबलसम। एंटोनिम है ईजी, एफर्टलैस, मैनेजेबल। नेक्स्ट इज इंडैमनिटी। इंडैमनिटी का मतलब होंदा है कंपनसेशन, पेड फॉर लॉस और डैमेज। लॉस या डैमेज वाले किसी को जी कंपनसेशन दी जाती है। कंपनसेशन, रेम्बर्समेंट, रीपेमेंट ये सिनोनिम हो गए। पेनल्टी, लॉस, कॉन्फिस्केशन, इंपॉर्टेंट वन, ये हो गए एंटोनिम्स। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग का मतलब होंदा रिफ्यूज टू गिव अप, जड़ा जल्दी गिव अप ना करे। रेजोल्यूट, फर्म, दृढ़ है जड़ा। इनफ्लैक्सीबल है मीनस इन्नी जल्दी झुकेगा नहीं, वो होएगा इनफ्लैक्सीबल। फ्लैक्सिबल, वीक, यील्डिंग ये हो गए एंटोनिम्स। सोवरेनिटी, सोवरेनिटी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पावर होंदी है। ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, अथॉरिटी ये सिनोनिम है। डिपेंडेंस, सबॉर्डिनेशन, डोमिनेशन ये एंटोनिम्स वर्ड है। टेन्यूर्स, वीक, अनसर्टन, फ्रेजाइल, शेकी, अनस्टेबल सिनोनिम है। स्ट्रॉन्ग, फर्म, सिक्योर ये हो गए एंटोनिम्स। देखो जो ना तुहानूं अच्छी तरह मीनिंग समझ आ जाते हैं, फिर दोबारा जो तुसीं उस टैक्सट नूं रीड करते हैं ना, तुहानूं बहुत बैटर समझ आता है, टैक्सट भी समझ आता है तो मीनिंग होर ज़्यादा पूरी तरह माइंड ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ पक्के हो जाते हैं। बार बार रट्टे मारन की जरूरत नहीं पैंदी। फिर एक दो बार रिवाइज करो इन्हां वर्ड्स नूं एंड तुहानूं अच्छे तरीके नाल याद हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।